सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। भक्तों, एक समय की बात है, एक पंडित जी रोजाना राम कथा सुनाते थे। लोग बहुत आनंद विभोर होते थे। पंडित जी का रोजाना का नियम था, कथा शुरू करने से पहले कहते थे कि आइए हनुमान जी विराजिए, और उनकी एक गद्दी बना रखी थी उनके बैठने के लिए। हनुमान जी का आवाहन करते थे और फिर प्रवचन करते थे। तो काफी भक्तों की भीड़ लगी थी, लेकिन उसमें एक वकील साहब को उनकी भक्ति के प्रति, बाबा जी की भक्ति के प्रति शंका उत्पन्न हुई। तो वकील साहब रोज कथा सुनने आने लगे। वकील होने के कारण उनके भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। वकील साहब ने पंडित जी से पूछा, महाराज जी, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा रस आता है, परंतु आप जो गद्दी पर प्रतिदिन हनुमान जी को आमंत्रित करते हैं, आवाहन करते हैं, उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि राम कथा हो रही हो। हमें बड़ा असंतोष होता है। उस पर क्या हनुमान जी गद्दी जो आपने बैठा रखा है उनके बैठने के लिए, क्या सचमुच विराजते हैं? यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील ने कहा, महाराज, ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई सबूत दीजिए। पंडित जी से कहा वकील साहब ने, आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी अपनी कथा सुनने आते हैं या नहीं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भाई, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। लेकिन वकील साहब नहीं माने। हार कर पंडित जी ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं, उसका सबूत कल दिलाऊंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूं, आज उस गद्दी को आप अपने घर ले जाना। कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना, और फिर मैं गद्दी यहां रखूंगा और कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा। फिर आप गद्दी ऊंची उठाना। यदि आपने गद्दी उठा लिया
तो समझ लेंगे कि हनुमान जी नहीं है। पंडित जी ने कहा हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय कर लो। तो वकील साहब ने कहा निर्णय कल कर लेंगे, ये तो सत्य की परीक्षा है। बाबा जी ने कहा ये मस्त कल ही कर लेंगे। फिर वकील ने कहा मैं गद्दी ऊंची ना कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा, आप पराजित हो गए तो क्या करोगे। पंडित जी ने कहा मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में रोज से ज्यादा यानी भारी भीड़ हुई। उस दृश्य को देखने के वास्ते जो लोग रोज कथा सुनने नहीं आते थे वो भी भक्ति और प्रेम की परीक्षा देखने आ गए और काफी भीड़ हो गई। पूरा पंडाल भक्तों से भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था, पंडित जी और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले आइए हनुमान जी विराजिए। ऐसा बोलते ही पंडित जी ने नेत्र सजल, पंडित जी के नेत्र सजल हो उठे। मन ही मन पंडित जी ने कहा प्रभु आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीत की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया कि आइए वकील साहब गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गई। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया पर गद्दी को स्पर्श भी ना कर सके, मतलब गद्दी को छू भी ना सके। जो भी कारण रहा हो उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया किंतु तीनों बार असफल रहे। पंडित जी देख रहे थे। गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी ना सके। तीनों बार वकील साहब पसीने से तर-बतर हो गए और वकील साहब पंडित जी के चरणों में रोते हुए गिर पड़े और माफी मांगने लगे। तो भक्तों भगवान पर आस्था और विश्वास बनाए रखें, उस पर संदेह ना करें और किसी की भक्ति की परीक्षा भी लेने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपके हाथ निराशा के अलावा और कुछ नहीं लगेगा। और आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग भी जो भक्त हैं
वो हनुमान जी के लिए अपने मंदिर के एक कोने में आसन अवश्य दीजिए, जिससे हनुमान जी उसमें विराजमान हुए और उनका डेली आवाहन कीजिए, उनका पूजा पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सीताराम का गुणगान करिए, या जो आपके इष्ट देव हों उनका गुणगान करिए। लेकिन राम नाम ना बिसारिए। राम नाम में बहुत शक्ति है, सारे बिगड़े कार्य राम नाम की कृपा से पूर्ण होंगे और जिनको कोई कष्ट है वो भी निवारण हो जाता है। भक्ति में शंका मत कीजिए, निस्वार्थ भगवान के प्रति प्रेम विश्वास बनाए रखिए और हनुमान चालीसा में आपने अंत में देखा हो, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसलिए हनुमान चालीसा प्रत्येक दिन आप लोग अवश्य पढ़ें और हनुमान जी को गद्दी पर आसीन होने को आमंत्रित करना न भूलें। और एक और है हनुमंत जो कहते हैं कि धूप दे और जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। प्रेम प्रतीत ही कवि भजे, सदा धरे उन ध्यान, तेई के कार्य सकल सिद्ध करे हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। खुश रहो, प्रसन्न रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सीताराम 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 सीता।